नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मेवाड़ रियासत। यानी हम बात करेंगे मेवाड़ रियासत के बारे में। साथियों, यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरएएस या सब इंस्पेक्टर जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो। यानी आप इस क्लास के माध्यम से मेवाड़ रियासत को कंप्लीट पढ़ने का काम करेंगे। साथियों, यहाँ पर मैं आपको मेवाड़ रियासत के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ यह भी जानकारी दूंगा कि आपको एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है और कौन कौन सी आपको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से वह फैक्ट आपको याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो साथियों, बात करते हैं मेवाड़ रियासत को लेकर। क्योंकि मेवाड़ रियासत को ज़्यादातर टीचरों के द्वारा करवाया जाता है, तो सीधा बप्पा रावल से स्टार्ट करते हैं या फिर गुहादित्य से स्टार्ट करते हैं। तो हम तो देखेंगे कि मेवाड़ रियासत की शुरुआत कहाँ से होती है। तो साथियों, बात करते हैं मेवाड़ रियासत के बारे में। तो मेवाड़ रियासत कैसे बताते हैं। सूर्य का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था विवस्वान, और उनके पुत्र हुए थे कौन, दशरथ। और दशरथ के पुत्र कौन थे आपको पता है, भगवान श्री राम। और श्री राम के पुत्र कौन हुए थे आपको पता है, लव और कुश। यानी श्री राम के पुत्र हुए थे लवकुश, और लवकुश का 108वां वंशज कौन था, विजय भूप या राजा हम। तो आपको पता होना चाहिए कि विवस्वान से लेकर विजय भूप तक मेवाड़ रियासत की राजधानी कौन सी रही थी, अयोध्या राजधानी। यानी विवस्वान से लेकर विजय भूप तक राजधानी क्या रही इन लोगों की, अयोध्या राजधानी। और विवस्वान का 6वां वंशज कौन था, शिलादित्य। तो साथियों, शिलादित्य कौन था, गोयल शासक। तो इनकी उत्पत्ति आपको पता चल गई कहाँ से हुई है, भगवान श्री राम से लेकर। यह कौन सा, विजय भूप का कौन सा वंशज था, 6वां वंशज। तो विजय भूप से लेकर शिलादित्य तक इनकी राजधानी कौन सी रही थी, वल्लभी नगर, गुजरात। और इसी शिलादित्य के समय अरबों का आक्रमण हुआ था, और इसी आक्रमण के समय शिलादित्य क्या हो जाती है, वीरगति प्राप्त हो जाती है, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है। और शिलादित्य की शादी किसके साथ हुई थी, तो शिलादित्य की शादी हुई थी पुष्पावती के साथ। और इसी पुष्पावती से 6 पुत्रियों की प्राप्ति होती है। और पुष्पावती कहाँ की राजकुमारी थी, तो आपको ध्यान रखना है माउंट आबू, यहाँ के कौन सा वंश था, परमार वंश। यानी आबू के परमार वंश की राजकुमारी थी पुष्पावती। और इसी पुष्पावती पर अरबदा माता का आशीर्वाद था, जिससे पुत्र की प्राप्ति होती है। और पुत्र का नाम क्या था, गोयल। यानी पुत्र की प्राप्ति होती है, और वह पुत्र पुष्पावती किसको सौंप देती है, कमलावती ब्रह्माणी को, जो कि कहाँ की थी, वीरनगर की। और खुद क्या हो जाती है, सती हो जाती है, किसके साथ, शिलादित्य के साथ। तो यहाँ पर आपको एग्जाम की दृष्टि से 3-4 चीज़ें ही ध्यान रखनी है। बाकी हम तो यहाँ पर कंप्लीट उत्पत्ति को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ यह ध्यान रखना होगा कि शिलादित्य की पत्नी का नाम क्या था, पुष्पावती। और इनसे पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसका नाम क्या था, गोयल। कौन, गोहिल। और इसका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था, तो वीरनगर की कौन थी, कमलावती ब्रह्मांड, कमलावती के द्वारा। और इसका नाम गोयल क्यों पड़ा था, तो गुफा में रहने के कारण इसका नाम पड़ा था गोयल। अब बात करें राजा गोयल। राजा गोयल को क्या कहा जाता है, गोयलों का आदि पुरुष। और राजा गोयल के बाद शासक कौन बने थे, नागादित्य। और नागादित्य के बाद शासक कौन बने थे, महेंद्र। और महेंद्र के बाद शासक हुए थे शिलादित्य द्वितीय। और शिलादित्य द्वितीय के बाद हुए थे अपराजित। और अपराजित के बाद हुए थे महेंद्र द्वितीय। और इसी महेंद्र द्वितीय के समय भील जाति पर यानी महेंद्र द्वितीय ने क्या किया, भील जाति पर कर वसूली शुरू की। और इसी के कारण भीलों के द्वारा क्या कर दी गई, इसकी हत्या। और महेंद्र द्वितीय के बाद शासक बने थे मेवाड़ के बप्पा रावल। बप्पा रावल के कौन बना, उसके बाद खुम्माड़। और खुम्माड़ के बाद कौन बना, भरतवट। उसके बाद अल्लट। अल्लट के बाद नरवाहन। नरवाहन के बाद शालिवाहन। शालिवाहन के बाद शक्ति सिंह। और शक्ति सिंह के बाद बना था रण सिंह, या जिसको हम किस नाम से जानते हैं, करड सिंह के नाम से। और इसी करड सिंह के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम था छेम सिंह और एक का नाम था राहब। राहब के द्वारा क्या किया गया, राणा शाखा की स्थापना की गई। यानी राणा शाखा के प्रवर्तक आपको पूछा जाए तो आपको बताना है कौन, राहब। और इसी छेम सिंह के द्वारा रावल शाखा प्रारंभ की गई। और इस छेम सिंह का पुत्र हुआ था सामंत सिंह, और सामंत सिंह का पुत्र था कुमार सिंह। और कुमार सिंह ने क्या किया, आहड़ को प्राप्त किया। और इसी कुमार सिंह का पुत्र था रावल जैत्र सिंह। और साथियों, कुमार सिंह में आपको ध्यान रखना है
कि इसने चालुक्यों की सहायता से कीर्तिपाल चौहान को पराजित कर मेवाड़ क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। आपको ध्यान रखना है, रावल शाखा का प्रारंभिक शासक कौन था? छेम सिंह। और रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह। तो साथियों, यह हमने मेवाड़ रियासत के बारे में थोड़ी जानकारी ली है। अब इसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि मेवाड़ रियासत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भगवान श्री राम से लेकर। और इनका महत्वपूर्ण शासक हुआ था शिलादित्य। शिलादित्य की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पावती। और इनसे दोनों से एक संतान उत्पन्न हुई जिसको हम किस नाम से जानते हैं? गोयल के नाम से। और इस गोयल का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया? कमलावती ब्रह्माणी के द्वारा। और उसके बाद गोयल के बाद शासक बना था कौन? महत्वपूर्ण शासक बप्पा रावल। बप्पा रावल को हम काल भोज के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद शासक बनते बनते उसके बाद कौन बना? करण सिंह। यानी आपको इनका क्रम याद रह जाए तो ठीक है, बाकी कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन आपको करण सिंह के दोनों पुत्रों के नाम ध्यान रखने होंगे। एक का नाम था छेम सिंह और एक का नाम था राहब। इसी छेम सिंह के द्वारा रावल शाखा का प्रारंभ किया गया और राहब के द्वारा क्या किया गया? राणा शाखा की स्थापना की गई। अब आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक रावल शाखा का यानी प्रथम राजा कौन था? तो इन्होंने के द्वारा स्थापना की गई, तो प्रारंभिक शासक कौन होगा? छेम सिंह ही। और रावल शाखा का अंतिम शासक कई बार पूछा गया है, राणा रतन सिंह। तो साथियों, यह हमने मेवाड़ रियासत के बारे में थोड़ी जानकारी की है। अब बात करते हैं मेवाड़ रियासत को एक एक पॉइंट को लेकर। बात करें मेवाड़ रियासत की, तो मेवाड़ में किसका शासन था? कोयल वंश का। और मेवाड़ इसका नाम क्यों पड़ा? मेर जाति की अधिकता होने के कारण। यानी उदयपुर एवं चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवाड़ कहा जाता है। और मेवाड़ में कौन कौन से जिले शामिल हैं? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा तथा प्रतापगढ़ का कुछ आंशिक भाग इसमें शामिल है। अब आपको याद रखना होगा कि मेवाड़ को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो इसे सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था, इसे प्रागवाट कहा जाता था, इसे मेदपाट कहा जाता था, मेदांता कहा जाता था, उदसर के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद आपको नेक्स्ट बिंदु ध्यान रखना है कि सिवी एक ब्राह्मण जाति थी जो उत्तर भारत से आकर इस क्षेत्र में बस गई थी। बाद में ये ब्राह्मण क्षत्रिय में परिवर्तित हो गए। उसके बाद ध्यान रखना होगा कि प्राचीन समय में चित्तौड़ में किसका शासन था? मौर्य वंश का शासन था। और चित्तौड़ के किले का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया। किस पर? मेसा के पठातरा चित्रकूट की पहाड़ी पर। तो साथियों, अब तक आपको सिर्फ यह याद रखना होगा कि मेवाड़ में कौन कौन से जिले शामिल हैं और मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या है, यानी मेवाड़ को प्राचीन काल में किन किन नामों से जाना जाता था। तो इसे सिवी जनपद के नाम से प्रागवाट तथा मेदांता तथा उदसर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में सीधा आपको पॉइंट ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से कि चित्तौड़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य के द्वारा। कौन सी पहाड़ी पर? चित्रकूट की पहाड़ी पर। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो मध्यमका नगरी। बात करते नेक्स्ट लाइन को लेकर, तो 734 ईस्वी में गोयल वंश के शासक बप्पा रावल ने मौर्य शासक मानमोरी को पराजित किया तथा चित्तौड़ का किला जीत लिया। साथियों, राजस्थान के इतिहास में गोयल वंश की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है? 24 शाखाओं का। और मेवाड़ का प्रारंभिक शक्ति स्थल किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना होगा नागदा उदयपुर। यानी नागदा उदयपुर को मेवाड़ का प्रारंभिक शक्ति स्थल कहा जाता है। बात करते अगले पॉइंट को लेकर, तो आपको ध्यान रखना होगा कि मेवाड़ के शासक स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते थे, यानी सूर्यवंशी। राम के पुत्र कुश के वंशज मानते थे। तो अभी मैंने आपको उत्पत्ति के बारे में बताया है कि मेवाड़ के शासकों की उत्पत्ति सिर्फ कहाँ से हुई है? श्री राम के पुत्र थे लव और कुश। तो इनके क्या कुश के वंशज अपने आप को मानते हैं मेवाड़ के शासक। आपको पूछा जा सकता है कि मेवाड़ राज्य का आदर्श वाक्य क्या है? तो मेवाड़ राज्य का आदर्श वाक्य आपको ध्यान रखना होगा, जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि मेवाड़ के महाराणा का राज तिलक बगड़ी के ठाकुर के अंगूठे के रक्त से होता था। आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के राजाओं के कुल देवता कौन थे? तो एकलिंग जी। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। और मेवाड़ के राजाओं की कुलदेवी आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको आंसर देना होगा बाण माता। और बाण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? केलवाड़ा गांव चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद देखते हैं अबुल फजल का एक कथन। अबुल फजल क्या कहते हैं कि गोयल कौन थे? गोयल ईरानी बादशाह नौशेखा के वंशज थे। और कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि गोयल वल्लभी नगर शासक शिलादित्य एवं पुष्पावती के वंशज थे। यानी
कर्नल जेम्स टॉड गोयलों को कौन मानते हैं? रघुवंशी। कौन? रघुवंशी। साथियों यह हाईलाइट कर रखा है तो इसका मतलब है यह किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको भी ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान रखना होगा कि रणकपुर अभिलेख से बप्पा रावल से लेकर कुम्मा तक की वंशावली की जानकारी मिलती है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि बप्पा रावल से लेकर कुम्मा तक की वंशावली की जानकारी देखने वाला अभिलेख कौन सा है, तो आपको याद करना होगा रणकपुर अभिलेख। उसके बाद आपको नेक्स्ट अभिलेख ध्यान रखना होगा कि आठपुर अभिलेख के अनुसार मेवाड़ के किस गोयल स्थान से, यानी मेवाड़ के गोयल कौन से स्थान से आए थे, तो उसमें आंसर माना गया था आनंदपुर। यानी यह दोनों लाइनें आपको ध्यान रखनी है रणकपुर अभिलेख व आठपुर अभिलेख को लेकर। यानी रणकपुर अभिलेख में तो क्या मिलता है? बप्पा रावल से लेकर कुम्मा तक की जानकारी, तथा आठपुर अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के जो गोयल थे कौन से स्थान से आए, तो आनंदपुर स्थान से आए। अब बात करते हैं गोयल वंश को लेकर। तो गोयल वंश का संस्थापक आपको पता है कौन था? गुहादित्य। और गुहादित्य का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया? कमलावती ब्रह्माणी, जो कि कहाँ की निवासी थी? वीरनगर की। बात करते हैं गुहादित्य के पिता के बारे में, तो मैंने आपको पूर्व में बता चुका हूँ। इनके पिता का नाम था शिलादित्य, माता का नाम था पुष्पावती, और जो काकी राजी थी यानी काकी रानी थी आबू के परमार वंश की राजकुमारी। और इनका वंश आपको ध्यान रखना है रावल, और इनके समय राजधानी कौन सी थी? नागदा, उदयपुर। बात करते हैं, प्रश्न पूछा गया परीक्षा में कि राजा गोयल की सहायक जाति कौन सी थी, तो इनकी सहायक जाति कौन थी? भील। यानी राजा गोयल की सहायक जाति कौन थी? भील। अब आपको ध्यान रखना होगा कि गोयल वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है बप्पा रावल। और बप्पा रावल का कार्यकाल था 734 से लेकर 753 ईस्वी तक। और बप्पा रावल के मूल नाम को लेकर हम बात करते हैं तो बप्पा रावल का मूल नाम था कालवोज, और इनके पिता का नाम था नागादित्य, तथा बप्पा रावल के गुरु का नाम था हरित ऋषि। और बप्पा रावल को गोयल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसी बप्पा रावल के द्वारा सास बहू का मंदिर, जो कि नागदा उदयपुर में स्थित है, उसका निर्माण करवाया गया। और इसी बप्पा रावल को बप्पा एवं बापा भी कहा जाता है। इसने चित्तौड़ को विजित किया, किससे? मौर्य शासक मानमौरी से। कब? 734 ईस्वी में, जो कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। और इसी बप्पा रावल के द्वारा राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए, जिनका वजन कितना था? 115 ग्राम वजन। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट बप्पा रावल को लेकर। आपको ध्यान रखना होगा कि इनके द्वारा एकलिंग जी के मंदिर, जो कि कैलाशपुरी उदयपुर में, उसका निर्माण करवाया गया। अब आपको ध्यान रखना होगा कि जो एकलिंग जी का मंदिर है कौन सी शैली में निर्मित है, तो यह महामारू शैली में निर्मित है। बात करते हैं बप्पा रावल की समाधि को लेकर। इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है, तो इनकी समाधि नागदा उदयपुर में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, तो मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। यानी आपसे परीक्षा प्रश्न पूछा गया था कि मेवाड़ के शासक स्वयं किसको अपना दीवान मानते हैं, यानी स्वयं को किसका दीवान मानते हैं। यानी मेवाड़ के जो शासक थे वो एकलिंग जी का दीवान मानते हैं खुद को। यानी वह मानते हैं कि हमारा राज्य पर जो मूल रूप से अधिकार है वह एकलिंग जी का अधिकार है, और सबसे ऊपर कौन है? एकलिंग जी। हम तो उनके क्या है? दीवान। बात करते आशंका लेना। इसको लेकर भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि आशंका लेना क्या है। मेवाड़ रियासत के शासक राज्य से बाहर जाते समय एकलिंग जी का आशीर्वाद लेते थे, इसे आशंका लेना कहते हैं। यानी मेवाड़ रियासत के शासक राज्य से बाहर जाते समय एकलिंग जी का जो आशीर्वाद लेते थे उसे आशंका लेना कहते हैं। नोट कर कर आपको 3-4 चीजें ध्यान रखनी होंगी कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सिक्के चलाए, यानी सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? बप्पा रावल के द्वारा। सर्वप्रथम तांबे के सिक्के किसने चलाए? शिलादित्य ने। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए? तो गोहिले ने। किसने? गोहिले ने। बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर। बात करते हैं अगला शासक कौन? अल्लट। अल्लट के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि मेवाड़ का आलसी शासक कौन था? अल्लट। और इसी अल्लट का राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह या विदेशी विवाह माना जाता है। यानी अल्लट के द्वारा राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय व विदेशी विवाह किया गया। किसके साथ? हूण की राजकुमारी हरिया देवी के साथ। और इसी अल्लट को ख्यातों में किस नाम से जानते हैं? आलू रावल के नाम से। और इसी अल्लट के द्वारा अपनी राजधानी को परिवर्तित कर कर नई राजधानी कौन सी बनाई? आहड़। यानी जो पूर्व में राजधानी थी नागदा उदयपुर, उसको बदलकर अल्लट के द्वारा राजधानी नई बनाई, कौन सी? आहड़। और इसी आहड़ में अल्लट के द्वारा बड़ा मंदिर का निर्माण कराया गया।
और जगत अंबिका माता का मंदिर उदयपुर में स्थित है, उसका निर्माण भी किसके द्वारा कराया गया? अल्लट के द्वारा। अल्लट में आपको विशेषतः 2 लाइन ध्यान रखनी होंगी कि सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना अल्लट ने की, यानी मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना किसके द्वारा की गई? अल्लट के द्वारा। बात करते हैं अगला शासक कौन? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बारे में आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड का कथन, यानी रावल जैत्र सिंह तत्कालीन हिंदू शासकों में सबसे महान थे। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि रावल जैत्र सिंह तत्कालीन हिंदू शासकों में सबसे महान थे, यह किनका कथन है? तो आपको आंसर देना है कर्नल जेम्स टोड का। और जैत्र सिंह का कार्यकाल आपको ध्यान रखना होगा 1213 से लेकर 1253 तक। और इसी जैत्र सिंह को मेवाड़ में 5 आंखों का शासक कहा जाता है। गौरी GH ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह को रण रसिक कहा है, यानी GH ओझा ने जैत्र सिंह को क्या कहा है? रण रसिक कहा है। और मध्यकालीन इतिहास में मेवाड़ का स्वर्णकाल किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। यानी जैत्र सिंह का काल है जो मध्यकालीन इतिहास में मेवाड़ का स्वर्णकाल है, ऐसा कौन मानते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा। और इसी जैत्र सिंह के समय दिल्ली का समकालीन शासक कौन था? इल्तुतमिश। और इसी जैत्र सिंह के प्रमुख 2 सेनापति थे, बालक और मदन। उनके नाम क्या थे? बालक और मदन। बात करते हैं भूताला का युद्ध, यानी भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1226 से लेकर 30 के मध्य। इसी भूताला के युद्ध को लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपसे भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूताला का युद्ध कब हुआ और किन किन के मध्य हुआ। तो आपको ध्यान रखना है 1226 से 30 के मध्य हुआ। कहाँ पर हुआ? नागदा उदयपुर में। किसके मध्य हुआ? जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य। और इसमें क्या हुआ? जैत्र सिंह की विजय हो गई, लेकिन इल्तुतमिश जब हार गया तो इन्होंने हार कर भागते हुए क्या किया? नागदा नगर में आग लगा दी, यानी इल्तुतमिश